हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली का 1.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो कक्षा 10th की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा कि यूनिट विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। दोस्तों आइए इसका हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा 9 का बी है। ठीक है, तो बी के रूप का तो यहाँ पर 9 से क्या करना है, हमें एम को विभाजित करना है या फिर ए को या फिर जैसे भी, ठीक है, ए को मान ले विभाजित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, क्यों आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल के रूप में आर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो शेषफल के रूप में आएगा आर। अब जो आर है वो छोटा तभी आएगा जब हमने डिवाइड करा। ठीक है, तो छोटा होगा किससे, 20 है, तो 20 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 और 4 5 6 7 8 तक हो सकता है। ठीक है, संभावित मान हो सकते हैं आर के। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर यही समझा रहा हूँ और आगे करते हैं हम इसका हल। तो दोस्तों इसमें माना हमने ए कोई घनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई घनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, संख्या है जो b बराबर क्या 9 है। यहाँ पर ये 9 दे रखा। ठीक है, ये b है और ये हमारा q के रूप का है। ठीक है, तो b और r के संभावित मान क्या होंगे, हमेशा क्या होगा, r जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और r से बड़ा हमेशा क्या होगा, b। ठीक है, तो b बड़ा है 9 r से, तो जो r के संभावित मान हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी कि 1 से 8 तक हो सकते हैं। तो 8 तो जो हमारा b से छोटे ही है, तो यहाँ पर भी जो कह रखा कि 8 जो हमेशा छोटे रहेगा b से, तो यहाँ पर ये सभी मान रखेंगे तो छोटे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम जो पहला है, ठीक है, जो पहला विधि है वो क्या, r बराबर 0 हो तब क्या होगा, तब तो जो परिमेय है हमारी क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या a, ठीक है, तो a बराबर b कितना हमारा 9 है, तो यहाँ पर 9 और q रख लिया, प्लस r बराबर हमारा 0 है। ठीक है दोस्तों, तो इसे घन करने पर, ठीक है, तो घन करने पर वहाँ पर कह रखा है कि हमें घनात्मक पूर्णांक का घन है। ठीक है दोस्तों, तो घन करने पर, तो यहाँ पर हमने इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा, घन, तो जो a है, ठीक है, a का घन a हो गया, 9 का घन क्या होगा, 9 निम 81 और 81 निम 729। ठीक है, तो 729 क्यू का क्यू ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हमें जो करना है कि यहाँ पर a का क्यूब है, यहाँ पर 9 कॉमन लिया, तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 81 क्यू का क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये बचा हमारा यहाँ पर। तो जो हमारा ये है, ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं कि माना m बराबर 81 क्यू का क्यूब जो पूर्णांक है। ठीक है, जो पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने पूर्णांक मान ली तो हमें क्या मिलता है कि a का क्यूब होगा बराबर 9। यहाँ पर जो हो गया हमारा 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 9 हो गया। अब जो 9 हो गया, ये जो हमने मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया, m। ठीक है, m मान लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, m। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 आपको मिल गई है। तो अब दोस्तों r बराबर जब 1 हो, यानी कि दूसरी जो तथ्य है हमारे वो क्या, जब r बराबर 1 हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा संभावित मान क्या, 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 रख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, जो हमारी क्या वो है परिमेय है। ठीक है, परिमेय a बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर बराबर क्या a, तो a बराबर, तो b क्या हमारा 9 है, तो यहाँ पर क्या 9 क्यू प्लस r क्या 1, इनका घन करने पर। ठीक है, तो इनका क्या घन करने पर, घन करने पर क्या, तो यहाँ पर a का क्यूब हो जाएगा बराबर 9 का क्यूब कितना होगा, 729 क्यूब प्लस a का क्यूब कितना होगा, 1। ठीक है दोस्तों, प्लस 3ab। ठीक है दोस्तों, 3ab यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 9 क्यूब प्लस 1 का जो हमें क्यूब करा। ठीक है, यहाँ पर जो हमने क्यूब करा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्यूब करने पर क्या होगा, यहाँ पर 729 का क्यूब, यहाँ पर सर्व समीकरण लिखता हूँ जैसे, क्योंकि a प्लस बी का क्यूब जो होता क्या था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। तो ये क्या हमारी सर्व समीकरण है, इसी का
आधार पर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी का क्यूब क्या होगा, एक होगा, ए का क्यूब एक ही होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं का क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab, यहाँ पर 3 है तो 3 गुणा ए क्या 9 क्यू और गुणा 1 यहाँ पर, ठीक है। तो एक का 9 क्यू, यहाँ पर 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। बी क्या 1, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा 729 का क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना 1 एंड 9 27, तो 27 क्यू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 9 क्यू प्लस 1। अब 27 ही गुणा करनी है हमें अंदर, ठीक है। तो 729 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 27 की 9 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ जब हम 27 क्यू की 9 क्यू से करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा क्या 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर एक गुणा करेंगे तो 27 क्यू ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हो गया तो यहाँ पर हम इसे उतार लेते हैं। यहाँ करने पर जो 1 है प्लस कितना होगा 243 का क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू। अब इसे सीक्वेंस में लिखते हैं। सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे कि जो ये एक है ये लास्ट में आता है, ठीक है। तो बराबर 729 क्यू का क्यू, ये क्यू प्लस 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू और प्लस 1। अब हमें दोस्तों क्या करना है, अब हमें दोस्तों करना है कि ये जो है, ठीक है, और ये इसमें से हमें क्या लेना है, ये कॉमन लेना है, ठीक है। इसमें से हमें 9 कॉमन लेना है, ठीक है। तो हमें 9 हमने कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पर 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ पर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कितना बचा 27 क्यू प्लस यहाँ पर 3 क्यू और प्लस यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं चूँकि, तो यहाँ पर हमने m बराबर माना 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू जो क्या पूर्णांक है, ठीक है। तो इसे हमने क्या मान लिया, इसे भैया पूरे को हमने m मान लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए यहाँ पर m, क्यू की जगह क्या चाहिए हमें m। तो ये तो पूरा हमें क्यू है तो क्यू को हमने m मान लिया, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या ये थी तो इसी हमने पूरे को क्या मान लिया m। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपको पता ही होगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ 9 और इसे हमने m मान लिया, तो यहाँ पर m और प्लस क्या यहाँ पर 1, तो यहाँ पर ये हो गया 1। तो इसे हम समीकरण मान लेते हैं 2, समीकरण इसे हमने 2 मान लिया, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों हमने यहाँ पर r बराबर 2 माना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यूब प्लस r, ठीक है। तो a बराबर, तो b क्या हमारा 9 है, सॉरी 9 क्यू प्लस r बराबर 2। अपने क्यूब घन करने पर, ठीक है, घन करने पर क्या होता है a का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब इसे हमें क्या करनी है, सोल्व करनी है। तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मैं सर्व समीकरण लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है, ठीक है, a प्लस बी का क्यूब की सर्व समीकरण, तो यहाँ पर हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, ठीक है दोस्तों। इसे हम सोल्व करेंगे इसे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सर्व समीकरण है ये, तो a का क्यूब, तो a क्या हमारा 9 क्यूब, तो 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3ab। तो यहाँ पर 3 गुणा a कितना 9 क्यू गुणा b कितना 2 और यहाँ पर 9 क्यू प्लस 2। तो हमने जो इस सर्व समीकरण के रूप में इसे हमने क्या कर लिया, खोल लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो 9 का क्यूब होगा कितना 729 क्यू का स्क्वायर होगा प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और प्लस 9 की गुणा 3 से और 3 की गुणा 2 से, तो कितना हो जाएगा 54 क्यू गुणा यहाँ पर 9 क्यू प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 729 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे 54 की 9 से करेंगे तो हमें मिलेगा 446 क्यू प्लस 54 की 2 से करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या 54 की 2 से करेंगे तो 108 क्यू। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसे सीक्वेंस में लिख देना, ठीक है। तो a का क्यूब बराबर 729 क्यू का क्यूब प्लस ये यहाँ पर पहले लिख देंगे 486 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर बाद में होगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब प्लस 108 क्यू और प्लस यहाँ पर 8। अब दोस्तों हमें ये करना है कि मैं इसमें से क्या करना, 9 कॉमन लेना, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बचा 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पर कितना बचा 54 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 क्यू और प्लस यहाँ पर 8, ठीक है, ये बचा। तो इस जो मान लेते हैं हमने ये माना इसे m।
तो इसे दोस्तों मान लेंगे m बराबर क्या मान लें यहाँ पर 21 क्यू का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसे मान लेंगे कि m बराबर 21 क्यू, ये पूरा हमने इसे m मान लिया जो क्या पूर्णांक है। तो हमें क्या मिलेगा, a का क्यूब बराबर क्या मिलेगा 9, तो यहाँ पर 9 आ गया और इसे मैंने पूरे को m मान लिया, तो m और प्लस यहाँ क्या 8, तो यहाँ पर ये 8, तो इस समीकरण हो गई 3। तो दोस्तों हमें यहाँ पर समीकरण 1 व 2 व 3 से सिद्ध है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो सकता है। तो दोस्तों थैंक्स।